साथियों, आपके इस सफर में मैं हम सफर बनने के लिए थोड़ा सोच समय जरूर लूंगा, क्योंकि ये कार्यक्रम ही इसीलिए कराने पड़ते हैं क्योंकि इतना अच्छा कार्यक्रम कराते हैं आप लोग, पैसा भी खर्च कर देते हैं। इस कार्यक्रम का असली उद्देश्य समझिए। इस कार्यक्रम का असली उद्देश्य ये है कि समाज में शिक्षा स्थापित हो, समाज में समानता स्थापित हो। तो इसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं। तो हम सबसे पहले दुनिया को मानवता का संदेश देने वाला तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन बंदन अभिनंदन करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए यही कहना चाहूंगा कि समाज में समानता स्थापित हो, समाज में बच्चे हमारे पढ़े लिखे। इसी कार्यक्रम का असली उद्देश्य यही होता है। इसीलिए आप लोग इतना अच्छा कार्यक्रम कराते हैं, पैसा खर्च करके, इसीलिए जो है इतना अच्छा कार्यक्रम कराते हैं। तो साथियों, जैसा कि तथागत गौतम बुद्ध जी ने कहा अपनी वाणी के माध्यम से, अपने उपदेश के माध्यम से कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि यानी कि मैं बुद्ध की ओर जा रहा हूँ, यानी कि मैं ज्ञान अर्जित करने की ओर जा रहा हूँ। और संगम शरणम गच्छामि यानी कि मैं समाज को निरंतर आगे बढ़ने के लिए उसको शिक्षित कराने की शरण में जा रहा हूँ। और संगम शरणम गच्छामि मैं समाज को संगठित करने की शरण में ले जा रहा हूँ। और इसी को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। बाबा साहब ने क्या कहा? शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। सामान्य साथियों, हमारे बीच में 26 जुलाई 1902 को जो कि यहाँ पर जो देश के राजा थे छत्रपति साहू जी महाराज, हम लोग आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपने क्षेत्र में, अपने साम्राज्य में आरक्षण देने का काम किया था। उनका क्या नाम था? छत्रपति साहू जी महाराज। उन्होंने अपने साम्राज्य में गणना करवाया, क्योंकि वो अपने उनके जो पिताजी थे अल्प आयु में उनकी मृत्यु हो जाती है, उनको छोटी सी उम्र में राजा बनने का अधिकार मिल जाता है। तो अपने साम्राज्य में गणना जब करवाते हैं, अपने मंत्रिमंडल में गणना करवाते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि उसमें जो कि विशेष वर्ग लोग थे उनमें सबसे ज्यादा उनकी संख्या थी। तो अब उन्होंने गणना करवा के ये समझा कि इस जो है हमारे मंत्रिमंडल में एक विशेष वर्ग के लोग ज्यादा है, इसमें सभी लोगों की भागीदारी होना चाहिए। तो उन्होंने अपने जो साम्राज्य में क्षत्रिय को भागीदारी दी, वैश्य को भागीदारी दी और शूद्र को भागीदारी दी। मतलब जितने वर्ण हैं सभी लोग को जो है नियमानुसार संगठित करके अपने साम्राज्य में भागीदारी दी। सामान्य साथियों, हमारे देश में कानपुर झिंझक के रहने वाले ललाई सिंह यादव, उन्होंने कहा कि बलिदानी नाथ सिंह का होते सुना, बकरा बलि बेदी पे लाए गए, केचुए गड्डी में फंसाए गए, अगर न काटे गए टेढ़े पादप सीधों पारे चलाए गए। सम्मानित साथियों, जो इस देश में सच्ची रामायण, जो पेरियार द्वारा लिखित जो सच्ची रामायण थी, कानपुर झिंझक के रहने वाले जो है ललाई सिंह यादव ने, उन्होंने उसका हिंदी अनुवाद करके तब जाके हमारे साम्राज्य में जो सच्ची रामायण थी उसको समाज में लाने का काम किया। आप लोग उसको पढ़िए, देखिए उसमें क्या क्या जो है विस्तार पूर्वक लिखा है, तब जाके आप लोग समझेंगे कि इस कार्यक्रम का असली उद्देश्य क्या है। हमारे बीच में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, जो कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में इस देश का विशाल संविधान, सबसे खूबसूरत संविधान देके गए हैं। जो है बाबा साहब को आप लोग यहाँ पर जो है कोई समस्या अगर आ जाए, इतने सारे लोग हैं तो क्या सामना कर पाएंगे? बाबा साहब को 1:30 बजे रात को 32 डिग्रियों के होल्डर और 9 भाषाओं के ज्ञाता थे, उनको रात में जो है उनका सामान बाहर फेंक दिया गया। तो क्या हम लोग को इतना अधिकार आसानी से मिल जाएगा? नहीं मिल पाएगा। हम लोग को इससे पहले लड़ना पड़ेगा, लड़ने से पहले शिक्षित होना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी हम लोग को लड़ाई में जो है सफलता प्राप्त होगी। इसीलिए जो है माननीय काशीराम साहब ने आपको ऐसा करने के लिए नहीं बनाया है, दूसरों के सामने हाथ फैलाने के लिए नहीं जो है बनाया। माननीय साहब काशीराम को 6743 जातियों को मुत्तहिद किया, एक किया, तब जाके हमारे समाज में हमारे जो है बच्चों को
वकील बन पाता है, तब जो है वो दूसरे के मतलब ऐसे नौकरी देने के लायक बन पाता है। और जबकि मानव काशीराम साहब ने एक बात कही थी कि आरक्षण से लेंगे स्टेडियम, वोट से लेंगे स्टेडियम, आरक्षण से लेंगे सीएम पीएम, तब जाके जो है हम लोग यहाँ पर जो है इतना जो है सब लोग को जो है जिस प्रकार संत रविदास जी ने कहा कि जात जात में जात है जो केलन के पार, रविदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जात में जात, जब तक हम लोग जातियों में बटे रहेंगे, जब तक हम लोग इधर उधर की बातें करते रहेंगे, हम दूसरों की क्यों विचारधारा है यहाँ पे, जब तक हम अपना समाज, हमारे समाज में इतनी विशेषता है तो हम अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे। इस मंच पे हम किसी दूसरे की विचारधारा को नहीं लाएंगे। अगर हम किसी दूसरे की यहाँ पर बात करते हैं तो उसकी बढ़ाई होती है। इसलिए हमको अपने तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब पेरियार, ललन सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, कर्पूरी ठाकुर ऐसे समाज में जो हमारे जो देश में ऐसे महापुरुष हुए हैं कि अपने जीवन का बलिदान दिया है, तब जाकर हम लोग यहाँ पर इतना अच्छा कार्यक्रम कर पा रहे हैं और इस तभी हम लोग जो है पढ़ने का काम कर पा रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करना चाहता हूँ और सबसे एक अपील करना चाहूंगा। आज यहाँ पर आप एक संकल्प लें कि अपने बच्चों को इतना पढ़ाइए कि इस बाबा साहब को दिखाए भारत में अनगिनत उनके शिष्य पैदा हो, तभी जाके पेरियार, ललन सिंह यादव और तथागत बुद्ध रविदास जी का सपना पूरा होगा। जय भीम, नव बुद्धाय, जय संविधान।